हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायण एजुटेक चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 से इंग्लिश रीडर या इंग्लिश प्रोज का फर्स्ट चैप्टर एन्चेंटेड पूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो और चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं क्लास 10th इंग्लिश प्रोज या इंग्लिश रीडर। एक ही बात है, चैप्टर फर्स्ट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एन्चेंटेड पूल, जादुई तालाब बाय सी राजगोपालचारी के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं, बढ़ते हैं आगे की ओर। पैराग्राफ फर्स्ट से जो है शुरुआत करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने वेटेड इंतजार किया, फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों के लिए इंतजार किया या अपने भाइयों का इंतजार किया। इन एनेक्सिटी एंड थर्स्ट प्यास से, थर्स्ट मतलब प्यास, एनेक्सिटी मतलब जो है चिंता से और प्यास से व्याकुल होकर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतजार किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, और सोच रही हैं कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनको कोई अभिश्राप मिल गया हो, कोई इनको या फिर वो श्रापित हो गए हो। और या आर दे स्टिल वैंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो स्टिल अभी तक वैंडरिंग घूम रहे हो, भटक रहे हो। अबाउट इन द फॉरेस्ट अभी तक जंगल में भटक रहे हो। इन सर्च ऑफ वाटर पानी की तलाश में अभी तक जंगल में भटक रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है। कैन दे हैव फेंटेड, कहीं या फिर ऐसा भी ना हो कि वो मूर्छित हो गए हो, फेंटेड मतलब मूर्छित हो जाना। और डाइड ऑफ थर्स्ट, या फिर प्यास से वो मर गए हों। अनेबल टू बियर दिस थॉट, इन विचारों को सहन न करके या असहनीय विचारों से। एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, या फिर बड़ी ओवरपावरिंग बोलते हैं जोरदार प्यास से या जोरदार प्यास से। ही गेव अप, उन्होंने छोड़ दिया वेटिंग, इंतजार करना, उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू, और उन्होंने शुरू किया टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को ढूंढना शुरू कर दिया। एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, एंड द पूल, और साथ में भाइयों के साथ में पूल को भी या किसी तालाब को भी ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि यह होपिंग आशा करते हुए कि दैट ही माइट फाइंड देम, कि वह उस जगह पर अपने भाइयों को पा सकते हैं जहां पर तालाब होगा। युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, और युधिष्ठिर ने प्रोसीड अपना जो है आगे की तरफ बढ़े, इन द डायरेक्शन उसी दिशा में, हिज ब्रदर्स जहां पर हैड टेकन, यहाँ पर उसके भाई उस रास्ते को या जिस दिशा में उसके भाई निकले थे उसी रास्ते में या उस दिशा में उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। एंड केप्ट ऑन वॉकिंग, और चलते रहे, थ्रू ट्रैक्ट्स, उन रास्तों से, फुल ऑफ विल्ड बियर, जो कि जंगली भालवों से भरे हुए थे। एंड स्पॉटेड डियर, और जो चित्तेदार मतलब हिरन होते हैं जिनके ऊपर जो है छोटे छोटे धब्बे होते हैं, धब्बेदार हिरन से जो रास्ते भरे हुए थे उनसे। एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड्स, और जो कि ये बड़े बड़े मतलब जो फॉरेस्ट बड़ा जो जंगल था वो पक्षियों से भरा हुआ था। वहाँ के जो रास्ते रास्ते थे उन रास्तों से वो निकल रहे थे, उनसे होकर वो गुजर रहे थे। टिल ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो, और तब वह ही केम आए अपॉन ए ब्यूटीफुल, एक सुंदर से ग्रीन हरे मेडो, मेडो बोलते हैं चारागाह, जहाँ पर घास का मैदान होता है, या घास के हरे घास के मैदान के पास वो आए, सुंदर से हरे घास के मैदान के पास आए। अराउंड ए पूल ऑफ क्लीन वाटर, जो कि कहाँ पर था, अराउंड चारों ओर, कहाँ, अ पूल ऑफ क्लीन वाटर, सुंदर से पानी या साफ पानी का जो पूल था, तालाब था, उसके चारों ओर यह घास का मैदान था, उसके पास वह आए। बट वैन ही सा, लेकिन जब ही सा उन्होंने देखा, हिज ब्रदर्स उसके भाई, लाइंग पड़े हुए हैं, दे आर लाइक फ्लैग पोल्स, एक फ्लैग पोल की तरह पड़े हुए हैं, जैसा झंडे का कोई खंबा होता है वो गिर जाता है नीचे की और उसकी तरफ पड़े हुए हैं। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, और अपने दुख को वो सहन नहीं कर सके। ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, ही उन्होंने लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, और उन्होंने अपनी आवाज उठाई और रोने लगे। पैराग्राफ सेकंड करते हैं। He touched the faces of Bhima and Arjuna, और he touched उन्होंने छुआ, the faces उनके चेहरों को, किसके, भीम एंड अर्जुन, भीम और अर्जुन के चेहरों को उसने छुआ। as they lay so still and silent, as जैसे कि they lay वो पड़े हुए थे, so still and silent जैसे कि वो मौन मतलब बिल्कुल शांत और बिल्कुल जो थे अभी तक बेजान पड़े थे, जो अभी तक बेजान और मौन पड़े हुए थे।
एंड मॉर्न, और उन्होंने विलाप किया। विलाप मतलब जोर से बोलना या कर्राना, और कर्राते हुए कहना। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल ओवर वॉज, वॉज दिस, क्या यह था, टू बी द एंड, क्या यह अंत था, ऑफ ऑल ओवर वॉज, हमारी जो जितनी भी शपथ हैं, वॉज बोलते हैं जितनी भी प्रतिज्ञाएं हैं, क्या ये हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का अंत था, या यह प्रतिज्ञाओं का अंत होना था। जस्ट वैन ओवर एक्साइल इज अबाउट टू एंड, क्या इस प्रकार से हमारा जो एक्साइल होता है, देश निकाला या वनवास या ज्ञात वो वनवास जो उनको दिया गया था, क्या इस प्रकार से इसका एंड होना था, क्या इस प्रकार से इसको खत्म होना था हमारे वनवास को। यू हैव बीन टेकन अवे, तुम मुझसे छीन लिए गए हो। इवन द गॉड्स हैव फोरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, और भगवान ने भी मुझे जो है इस दुर्भाग्य में छोड़ दिया है, या भगवान ने भी मेरा जो है इस दुर्भाग्य में साथ नहीं दिया है। As he looked at their mighty limbs, जैसे ही वह देखते हैं, at their उनके mighty, mighty बोलते हैं शक्तिशाली, लिम्स मतलब अंग, उनके जैसे ही वो उनके शक्तिशाली अंग को देखते हैं। नाउ सो हेल्पलेस, जो कि अभी तक बिल्कुल हेल्पलेस पड़े हुए थे, मजबूर पड़े हुए थे, जो उनके अंग थे अभी तक जैसे पड़े हुए थे, उनको उनकी तरफ वो देखते हैं। ही सैडली वंडर्ड, अब वह जो है दुखी से जो है थोड़ा से आश्चर्यचकित भी होते हैं। वो कुड हैव बीन पावरफुल, कौन इतना शक्तिशाली है, एनफ टू किल देम, जो कि उनको मार सकता है, ऐसा दुनिया में कौन है जो उनको मार सकता है। Then he too descended in pool, तब वह भी जाते हैं, डिसेंडेड उतरते हैं, इनटू द पूल यानी कि तालाब में वह भी नीचे की तरफ उतरते हैं। ड्राउन टू द वाटर, पानी लेने के लिए, बाई एन ओवर पावरिंग थर्स्ट, जो कि उनको जोरदार प्यास लगी हुई थी, उसके लिए पानी लेने के लिए, अपनी प्यास बुझाने के लिए वो भी नीचे की ओर उतरते हैं। एट वंस द वॉइस विदाउट, एट वंस तुरंत ही, द वॉइस एक आवाज, विदाउट फॉर्म बिना किसी रूप के, वन उनको चकित करती है, उनको चेतावनी देती है, बिना किसी रूप के या फिर एक अदृश्य आवाज उनको चेतावनी देती है। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज, तुम्हारे भाइयों को मार दिया गया, बिकॉज क्योंकि, दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, क्योंकि उन्हें मेरे शब्दों को नहीं सुना या मेरे शब्दों पर उन्हें ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, दे ट्राइड टू, उन्होंने प्रयत्न किया, टू ड्रिंक पीने के लिए, उन्होंने पानी पीने के लिए प्रयत्न किया, बिना उत्तर दिए मेरे प्रश्नों का, यानी कि उन्होंने मेरे प्रश्नों का बिना उत्तर दिए पानी पीने की कोशिश की, इसलिए मैंने उनको मार दिया है। डू नॉट फॉलो देम, और तुम भी उनको फॉलो मत करो। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, पहले जवाब दो, उत्तर दो, मेरे प्रश्न जो भी हैं उनका उत्तर दो। एंड देन, और फिर बाद में, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, और तुम बुझा सकते हो, क्वेंच मतलब बुझा सकते हो, योर थर्स्ट तुम अपनी प्यास को फिर बुझा सकते हो, यू कैन क्वेंच। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, यह पूल, यह तालाब मेरा है। पैराग्राफ सेकंड कंप्लीट हो चुका है, बढ़ते हैं पैराग्राफ थर्ड की ओर। इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड, इट डिड नॉट टेक युधिष्ठिर, देखिए यहाँ ए मोमेंट मतलब एक पल भी नहीं लगा, इट डिड नॉट टेक या लिया या नहीं लगा, एक पल भी नहीं लगा युधिष्ठिर को टू अंडरस्टैंड समझने के लिए, युधिष्ठिर को समझने के लिए एक पल भी नहीं लगा, दैट कि दिस कुड बी नॉन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्ष, ये और किसी की आवाज नहीं बल्कि ये यक्ष है। एंड और गेस्ट वॉट हैड हैपन टू हिज ब्रदर, और एक यानी कि वो झट से समझ गए कि वॉट हैड हैपन टू हिज ब्रदर, कि उसके भाइयों के साथ में क्या हुआ है, वो झट से उस बात को गैस कर गए, उसको सोच गए, समझ गए उस बात को, और उनको पता लग गया कि उनके भाइयों के साथ में क्या हुआ। उन्हें पता, ये भी पता लग गया कि ये और किसी के शब्द नहीं है बल्कि स्वयं यक्ष बोल रहे हैं। इट टुक हिम नो टाइम to see a possible way of bringing them back to life, और it took him no time, और उन्होंने ये भी समझ लिया, ये भी पता लगा कि और कोई रास्ता नहीं है और कोई पॉसिबल वे नहीं है जिससे कि वो ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, जिससे कि वो अपने भाइयों को वापस उनका जीवन दिला सके, इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। ही सेड टू द बॉडीलेस वॉइस, और उन्होंने कहा उस बॉडीलेस वॉइस से, अदृश्य आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस, कृपया अपने प्रश्नों को पूछना शुरू करें।
द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर। द वॉइस, उस आवाज ने पुट रखे क्वेश्चंस, अपने पर्सनों को रैपिडली, तेजी से, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक दूसरे पर्सन को तेजी से रखना शुरू किया उस आवाज ने। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। व्हाट रेस्क्यूज, क्या बचाता है, मैन, एक आदमी को क्या बचाता है, इन डेंजर, खतरे में या संकट के समय एक आदमी की रक्षा कौन करता है, कर्ज, साहस, करेज, एक साहस जो है वो आदमी की रक्षा करता है। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस, कौन सी अध्ययन से या कौन से अध्ययन से, साइंस का, विज्ञान का कौन सा अध्ययन है, डज मैन बिकम वाइज, जिससे कि आदमी बुद्धिमान बन जाता है। विज्ञान का वह कौन सा पार्ट है या कौन सा अध्ययन है जिससे आदमी बुद्धिमान हो जाता है। नॉट बाय स्टडिंग एनी, किसी भी प्रकार से नहीं या कोई अध्ययन नहीं करके, शास्त्र का अध्ययन करके नहीं, डज मैन बिकम वाइज, बुद्धिमान होता है आदमी, शास्त्र का अध्ययन करके बुद्धिमान नहीं होता। इट इज बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, बल्कि संगति के साथ में जो महान लोग हैं, इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, जिनसे कि वह बुद्धि पाता है। बल्कि क्या बताया कि उन लोगों की संगति लेकर, जो महान लोग हैं, महान स्कॉलर है, उनके साथ में अगर रहा जाए तो उन्हीं से जो है नॉलेज को पाया जा सकता है। द यक्ष आस्क्ड, और यक्ष ने फिर पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से तेज क्या है, और आंसर था माइंड, माइंड हवा से तेज है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पैराग्राफ 3 ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर और ज़्यादा करेंगे तो वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। अगर आपको लगे इस वीडियो में कि कोई दिक्कत परेशानी, आपको खामी कुछ नज़र आए या आपको लगे कि इसमें कोई इम्प्रूव की ज़रूरत है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं इसमें और इम्प्रूव कर सकूं और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं। थैंक यू स्टूडेंट्स।